नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 8 परीक्षा धाम के बारे में कि करंट अफेयर्स और खेल परीक्षा धाम के लिए जो पुस्तक आई है यूनिट 8 ये किस प्रकार की पुस्तक है। तो सबसे पहले मैं यूनिट 8 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि जो यूनिट 8 है इसके लिए अभी तक क्या होता था कि कोई भी पुस्तक हो, चाहे वो स्पीडी हो या किसी पब्लिकेशन की अन्य कोई भी पुस्तकें हों, उनमें अभी तक क्या होता था कि प्रेजेंटेशन हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी। प्रेजेंटेशन के लेवल पर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अभी तक जितनी भी यूनिट 8 की बुक आई थी उनमें प्रेजेंटेशन नहीं थी। दूसरा क्या था कि हम यूनिट 8 के लिए हमें कम से कम 3 किताबें तो पढ़नी पड़ रही थी। 3 बुक्स हम यूनिट 8 के लिए ले पा रहे थे। जैसे कि हम एमपी करंट के लिए एक बुक पढ़ते थे। दूसरा हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जब करंट पढ़ते थे तो उसके लिए हमें एक पुस्तक लेनी पड़ती थी। और इसमें ही फिर जब हम खेल का स्टैटिक पढ़ते थे तो स्पोर्ट्स के लिए भी एक अलग से पुस्तक के लिए हम जा रहे थे। ये तो 3 बुक्स हो गई। इसके बाद भी यूनिट 8 ऐसे ही कवर नहीं होती, इसमें कुछ विविध का पोर्शन भी हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो फिर हमें विविध भी कंप्लीट करनी होती थी। तो अब ये जो परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक आई है, आप इसकी देखिए, इसमें एमपी का करंट आपको मिल जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल करंट भी आपको मिलेगा, खेल स्टैटिक भी सर ने इसमें कवर करके दिया है और फिर खेल का करंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो मतलब ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सर ने दिया है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या ये हमारी उम्मीदों पर खरी उतरी है। अभी सिर्फ मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें एमपी का करंट सर ने कवर किया है, नेशनल इंटरनेशनल करंट कवर किया है, खेल करंट, खेल स्टैटिक। मतलब जो दो क्वेरी हमारे बीच में थी, एक तो किसको लेकर के थी, एक थी कि हमारे पास हमें 2 से 3 किताबें पढ़नी पड़ रही थी। तो वो परीक्षा धाम ने हमारी क्वेरी खत्म कर दी कि हमें एक ही पुस्तक में सर ने एमपी का करंट दे दिया, नेशनल इंटरनेशनल करंट दे दिया, खेल स्टैटिक्स और खेल करंट भी सर ने उसी बुक में कवर कर दिया। अब विविध को आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं और एक बुक से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। दूसरी क्वेरी क्या थी, प्रेजेंटेशन को लेकर के। तो आप सब जानते हैं कि प्रेजेंटेशन के लेवल पर जो बुक काम करती हैं उनमें परीक्षा धाम ही सबसे आगे आती है। मतलब अगर परीक्षा धाम पब्लिकेशन जानी आती है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक खासियत है कि वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करती है। नो डाउट वो लोग फैक्ट्स बहुत अच्छे कवर करते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हैं सभी डायमेंशंस में, लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो प्रेजेंटेशन ही लगती है। तो इस बुक में आपको प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगी। दूसरी बात, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन भी आपके सामने निकल करके आ रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें मिलने वाला है। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो एमपीपीएससी का निर्माण आईएएस का ग्रुप है, उसमें सर ने डाला था, संजय सर ने, कि यूनिट 8 के लिए क्या पढ़ें। तो सर उसमें बता रहे थे कि अगर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना है तो आप परीक्षा धाम की बुक ले सकते हैं या फिर स्पीडी ले लें। तो मतलब ये रिकमेंडेशन जो है इस बुक का केवल हम नहीं कर रहे हैं बल्कि संजय सर भी कर रहे हैं परीक्षा धाम का। तो सर ने कहा परीक्षा धाम या स्पीडी से आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट पढ़ सकते हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश समसामयिकी की जब बात की जाएगी तो सर ने लिखा है कि निर्माण आईएएस की जो बुक है वो दिवाली बाद आएगी। तो क्यों वेट करना। अब ये पहले का मैसेज है, चूँकि मैं इस लेक्चर को बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन सर ने दिवाली बाद का बोला था और मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये बुक आई है। तो फिर भी इसके लिए क्यों वेट करना, जब हमारे सर ने, प्रवीण सर ने हमारे लिए डाल ही दी है। उसी में एमपी का करंट भी इंक्लूड किया है। फिर खेलकूद के लिए भी उन्होंने कहा है कि निर्माण की खेलकूद की परंपरागत किताब से आप पढ़िएगा। फिर खेलकूद के करंट के लिए सर ने कहा है कि ये आप परीक्षा धाम से पढ़ लो या फिर स्पीडी से पढ़ लो, जबकि एमपी का करंट जो है वो आपको निर्माणी करंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 2 से 3 बुक तो सर ने आपको बता ही दी। तो क्या ज़रूरत पड़ रही है इतनी सारी बुक्स की। फिर हमने यही सारी बातें प्रवीण सर से बोली कि क्या सर ऐसा करना चाहिए। तो हमारे प्रवीण सर ने एक बढ़िया सी स्माइल की और स्माइल करने के पश्चात सर ने हमें एक वन स्टॉप सोल्यूशन ला करके दिया, जो कि हमारे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक के रूप में आया। तो पहले तो सबसे बेहतरीन तरीके से सर को थैंक यू बोलिए एक बार सभी के सभी। अब आगे चलते हैं और सर की जो पब्लिकेशन है उसमें सर ने किस तरीके से काम किया है हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सर ने जब कवर किया कि कौन क्या कहाँ, फिर चर्चित व्यक्तित्व पर सर ने काम किया है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले सर काम करते हैं एमपी पर, इसके पश्चात सर चलते हैं नेशनल लेवल पर। पहले एमपी पर काम करेंगे, फिर नेशनल लेवल पर और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। तो मतलब जब चर्चित व्यक्तित्व को आप पढ़ोगे तो मध्य प्रदेश के पढ़ लो, राष्ट्रीय पढ़ लो, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लो। अब इनमें भी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़े से अगले पेजेस में। अभी आप देखिए कि सर ने किस प्रकार से क्या कवर किया है। तो नियुक्तियां देखो, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लेवल पर निधन, शोक संदेश, चर्चित प्रतिमाएं हो जाएंगी, ब्रांड एम्बेसडर्स, चर्चित लेखक, उनकी पुस्तकें, मंत्रिमंडल हो, पुरस्कार सम्मान हो। इस प्रकार से लगभग सारे ही जितना करंट हो सकता है वो सर ने इसमें कवर करके दिया है। सम्मेलन हो, समारोह, महोत्सव हो, सैन्य अभ्यास हो, ऑपरेशन हो, स्थान हो, मध्य प्रदेश की घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, और भी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमपी की योजनाएं इसमें कवर हैं।
केंद्र सरकार की योजनाएं कवर हैं, मध्य प्रदेश का बजट आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट आर्थिक सर्वेक्षण। ये तो मैं बस वो बता रहा हूँ आपको जो सर ने इसमें कवर करके दिया है। बाकी इसकी कुछ और खासियत हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको इस बुक को ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए, जो कि अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स सर ने डाला है अलग से, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कहीं पर भी कुछ भी डाल दिया हो। यही बात तो परीक्षाधाम को सबसे अलग करती है कि सर ने बिल्कुल अलग कर दिया है। जैसे कि भूगोल का करंट अफेयर देखो, चक्रवात हो, पर्यटन हो, परिवहन हो, फसल से संबंधित, खनिज उत्पादन से संबंधित जितना भी करंट आपको मिलेगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। पॉलिटी का देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ प्रश्न आ जाए, आगामी चुनाव से, सेंट्रल विस्टा भवन से, ये भी सर ने डिफरेंट करके डाला। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से कुछ डाला है, रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी से डाला है, चंद्रयान 3 मिशन, आदित्य L1 मिशन, ये सब इंक्लूड किए हैं सर ने। इतिहास से करंट परिदृश्य कैसे हो सकता है, इस बात को आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और ये ऐसा नहीं है कि बस काम चलाओ कुछ हो, बहुत इंपॉर्टेंट करके ये टॉपिक है इतिहास का करंट परिदृश्य, मतलब किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ये भी सर ने इसमें इंक्लूड करके दिया है। पर्यावरण करंट परिदृश्य, वन रिपोर्ट, बाघ रिपोर्ट, रामसर साइट्स, प्रमुख दिवस और थीम्स, वैश्विक सूचकांक किस प्रकार के थे, भौगोलिक संकेतक हों, ऐप पोर्टल, पहल अभियान, समझौता ज्ञापन, मध्य प्रदेश भारत और विश्व में प्रथम में कौन क्या रहा है, मध्य प्रदेश के नवीनतम जिले और एक जिला एक करंट। अब एक जिला एक उत्पाद तो आपने सुना होगा, लेकिन सर ने हमारे ने प्रवीण सर ने एक नई स्कीम निकाल दी, एक जिला एक करंट। मतलब अगर आप MP पढ़ रहे हैं तो वहाँ से उसके जो जिले हैं उनमें से आपको एक जिले से एक करंट तो याद होना ही चाहिए। पड़ोसी राज्यों की लोक सेवा आयोग वर्सेस करंट अफेयर्स, सर इसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो थैंक यू सो मच सर इसके लिए स्पेशली कि आपने ये डाला पड़ोसी राज्यों की लोक सेवा आयोग और करंट अफेयर्स। होता क्या है कि कई बार MPPSC क्या करती है, कॉपी कर लेती है अलग अलग PCS से, जैसे कि छत्तीसगढ़ PCS हो, राजस्थान PCS हो, UP PCS हो, यहाँ से कॉपी करके वो प्रश्न उठाती है या फिर उन जैसे प्रश्न उठाती है। तो हमें यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न हमें भी आ सकता है। तो सर इसके लिए थैंक यू। बाकी खेल करंट परिदृश्य भी है, खेल संस्थाएं भी हैं, खेल अकादमी हैं, खेल प्रतियोगिताएं हों, प्रमुख खेलों का वर्णन, खेल पुरस्कार, स्टैटिक खेल व्यक्तित्व हों, स्टेडियम्स हों और ट्रॉफी एवं कप हों। इसके अलावा भी आगे आप चलेंगे तो आपको दिखेगा कि खेल शब्दावली, खिलाड़ियों के उपनाम, पुस्तकें, संख्या, परिसर और देशों के राष्ट्रीय खेल, ये सब सर ने कवर करके दिया है। अब जिस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस पुस्तक की जो खासियत है, ये जो स्पेशलिटी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। तो मुझे जो सबसे अच्छी बात सर के इस पुस्तक के बारे में लगी वो ये है कि आपने जैसे ही टॉपिक कोई सा कवर किया है, जैसे कि सर ने एक टॉपिक कवर किया है कौन क्या कहाँ, तो अब इस टॉपिक में सर ने सबसे पहले ही एक प्रश्न डाल दिया है कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो MPPSC 2022 का एक प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। अब ये प्रश्न इसी टॉपिक का है, कौन क्या कहाँ से एक प्रश्न आया हुआ है पिछले MPPSC में, तो वो आप देख सकते हैं। तो अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें इस टॉपिक से पढ़ना किस प्रकार से है। तो सर इसके लिए भी आपको एक बार फिर से थैंक यू स्पेशली। अभी ये तो MPPSC का प्रश्न डाला है सर ने। अब जैसे जैसे आप टॉपिक को देखते चलोगे वैसे वैसे आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर आप देखो तो सर ने यहाँ पर क्या किया है कि जो MPPSC अदर एग्जाम्स लेती है, MPPSC जो अदर एग्जाम्स लेती है, जैसे कि असिस्टेंट प्रिंसिपल का जो एग्जाम है 2023 का, ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम है 2023 का। इसमें पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर की 125 फीटों से प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये किस राज्य में है। तो सर ने ये भी इंक्लूड कर दिया। मतलब सर ने MPPSC ने जो प्रश्न पूछे हैं प्रीवियस ईयर में टॉपिक उससे, वो तो सर ने डाले ही हैं। बाकी जो MPPSC अलग अलग एग्जाम लेती है, जैसे असिस्टेंट प्रिंसिपल हो गया और भी कई एग्जाम्स हैं, उनको भी सर ने इंक्लूड किया है बड़े अच्छे ढंग से। तो हमें टॉपिक पढ़ते समय ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब इन एग्जाम्स में MPPSC पूछ रही है तो हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा इस बुक के बारे में, वो यही है। जैसे कि अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर सर ने डाला है UPPCS का, मतलब सर ने अदर एग्जाम्स को भी कवर कर लिया। MPPSC के सर ने क्वेश्चन डाल दिए प्रीवियस ईयर में आया हो। MPPSC जो अलग अलग और पूछ रही है एग्जाम्स में, जैसे असिस्टेंट प्रिंसिपल में पूछा उसने, ये भी सर ने इंक्लूड कर दिया। दूसरा सर ने अदर स्टेट में भी जो प्रश्न पूछे हैं, UPPCS में जो प्रश्न पूछा है कि इस पर पुस्तक किसने लिखी है, ये भी सर ने इंक्लूड कर दिए। तो अब आपको एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। एक आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं जो कि MPPSC ने पूछा है AE मैकेनिकल के एग्जाम में। तो ये कुछ खास बातें हैं जो परीक्षाधाम को हमेशा की तरह सबसे बेस्ट बनाती हैं। तो इसके लिए सर को बढ़िया सा एक थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट आपको सभी स्टूडेंट की तरफ से, थैंक यू सो मच आप सबके लिए भी। आपने यहाँ तक बुक को देखा तो मेरी तरफ से आप परीक्षाधाम पब्लिकेशन को खरीद सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है। और वैसे भी अब टाइम बहुत कम बचा है, लगभग 20 दिन हमारे पास बचे हैं। इसमें परीक्षाधाम पब्लिकेशन को यदि आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपके
10 प्रश्न भी अगर आएंगे तो 9 प्रश्न तो आप आराम से बना पाओगे। थैंक यू सो मच।